अगर आपको चाहिए सीयूटी एग्जाम के बारे में कंप्लीट जानकारी तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का अड्डा 247 के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीयूटी एग्जाम जो है आपका, जो नेक्स्ट एग्जाम 2024 में होना है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या सीयूटी एग्जाम का पूरा प्रोसेस है, कौन सी यूनिवर्सिटीज मिलती हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इसमें पार्ट लेती हैं और किस प्रकार आपको इसकी पूरी तैयारी करनी है। तो आइएगा फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं CUET, तो ये एक एग्जाम है जिसको आप बोलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि यूनिवर्सिटीज और बड़े बड़े कॉलेजेस में जो कि बहुत बढ़िया बढ़िया टॉप कॉलेजेस हैं, उनमें एडमिशन के लिए आप लोगों को अब यूजी या पीजी कोर्सेज और अन्य डिप्लोमाज के लिए CUT का एग्जाम देना पड़ता है। एग्जाम में क्या क्या होता है, आइएगा इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। बच्चे, ये आपका जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्मेट में एग्जाम देना होता है, पेपर देना होता है। और इस पेपर के थ्रू जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, यानी कि यहाँ पे 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जिसके अंदर यूजी या पीजी या और कई प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको CUET का एग्जाम देना होता है। अगर हम लोग बात करें एलिजिबिलिटी क्या है, सर कौन पेपर दे सकता है? बच्चे, कोई भी बच्चा जिसने 12वीं पास की हो किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी स्कूल से, अगर वो 12th पास है या उसके इक्विवेलेंट उसके पास कोई एग्जामिनेशन है तो वो इसमें अपीयर हो सकता है। और कोई भी एज लिमिट यहां पर CUET एग्जाम को देने के लिए निर्धारित नहीं की गई है। अब बात आती है सर एग्जाम कैसे होता है। जैसे मैंने बताया कि एग्जाम जो होता है बच्चे, ऑनलाइन पेपर आप लोगों का होता है, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका यहां पर होना है। अब सर इसके अंदर क्या क्या होता है, देखो यहां पर अपने देखें तो 4 सेक्शंस होते हैं बच्चे। 4 सेक्शंस में आप, वैसे तो सेक्शंस 3 होते हैं, फर्स्ट सेक्शन के अंदर 2 चीजें हैं, तो मैं 3 सेक्शन इसके बोल सकता हूं। जिसके अंदर फर्स्ट सेक्शन आपका आता है बच्चे लैंग्वेज का, उसके बाद में जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है उसका, और देन उसके बाद में जनरल टेस्ट का पोर्शन आता है। इन तीनों के बारे में डिटेल हम लोग बातचीत करेंगे। मार्किंग स्कीम क्या होती है सर? 5 नंबर मिलते हैं सही क्वेश्चन करने पे और 1 नंबर काट लिया जाता है अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है। ठीक है, अन अटेम्प्ट में कुछ भी प्लस माइनस नहीं होता है। अब इसके बाद में बात करें कि क्या मामला होता है, किस तरह से क्या क्या चीजें। सेक्शन 1 के अंदर बच्चे आप लोगों को यहां पर लैंग्वेज टेस्ट देना होता है। यहां पर आप लोगों को 13 और 20 इतनी लैंग्वेजेस इसके अंदर उपलब्ध हैं, जिसमें से किसी भी लैंग्वेज को आप चुनकर इस चीज का एग्जाम आप दे सकते हो, हिंदी, इंग्लिश या जो भी आपकी लैंग्वेज आप चुनना चाहते हैं। उसके बाद सेक्शन 2 के अंदर डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे जो भी आपका डोमेन है, साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है ना, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, ये डोमेन सब्जेक्ट बच्चे अलग अलग कॉलेज या यूनिवर्सिटीज की डिमांड के हिसाब से होते हैं। जैसे आप BA कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, या BA कर रहे हैं BHU से, या आप लोग कोई भी एग्जाम, कोई भी आप कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जिस उस कोर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन अलग अलग बनता है। ठीक है ना। कुछ के अंदर GT आपका यहां पर क्या होता है, जनरल टेस्ट का पेपर होता है और साथ में आप लोगों को एक लैंग्वेज लेनी होती है। कुछ कॉलेजेस या कोर्सेज के लिए ये रिक्वायरमेंट है, कुछ के लिए अलग है, तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनते हैं यहां पर डोमेन सब्जेक्ट, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के। तो यहां पर इसके अंदर अलग अलग डोमेन सब्जेक्ट आते हैं। और तीसरा आपका आता है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में बच्चे 60 क्वेश्चन आते हैं, 50 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, 60 मिनट का टाइम मिलता है। ठीक है। और यहां पर जो डोमेन है इसके अंदर देखो अलग अलग सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कौन सा सब्जेक्ट है, तो 45 to 50 क्वेश्चन यहां पे मिलते हैं और आप लोगों को 35 से 40 क्वेश्चन, जनरली 50 आते हैं, 40 करने होते हैं और 45 मिनट का टाइम आपको मिलता है इसके लिए। और यहाँ पे जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है 50 क्वेश्चन आएंगे, वहां पे भी 40 करने होंगे और आपको 45 मिनट का टाइम इसके लिए मिलने वाला है। लैंग्वेज ऑफ एग्जाम, सर मुझे तो हिंदी लैंग्वेज में एग्जाम नहीं देना है। बच्चे आपको यहाँ पर NTA जो है 13 लैंग्वेजेस के लिए बोलता है। आप 13 लैंग्वेज में से किसी को भी चूज कर सकते हो, चाहे आप तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़, मलयालम, कोई भी आप लैंग्वेज यहां से उठा के उसमें आप लोग पेपर दे सकते हो। ठीक है सर। इसके बाद में मैंने जैसे कि डिस्कस किया सेक्शन 1, 2 और 3 लैंग्वेज, डोमेन और जनरल टेस्ट। अब जानते हैं सेक्शन 1 के बारे में डिटेल में। सेक्शन 1 में क्या बताया मैंने आपको, लैंग्वेज आपको लेनी है। सर लैंग्वेज में आप लोगों की जो वोकैब है, उसका जो ग्रामर पार्ट है, वो सब चीजें चेक होंगी। तो आप अगर मान लो इंग्लिश लैंग्वेज को जैसे लेते हो या हिंदी को लेते हो, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो उस लैंग्वेज की रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हो गया, उसके जो पैसेज हैं फैक्चुअल हो गया, लिटरेरी और नरेटिव और एप्टीट्यूड, वोकेबलरी वगैरह, ये आपकी उस लैंग्वेज की चेक होती है। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया 50 क्वेश्चन आते हैं और 40 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है सर।
इसके बाद में अपने आगे चलते हैं तो बात आती है सेक्शन 2 की। यहाँ पे 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। फिर से ये जो है इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्ट्रीम से हैं, कौन से कोर्स में जाना चाहते हैं, या उस कॉलेज की क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। अब इस पर डिटेल डिस्कशन बहुत ज्यादा हो जाएगा कि सर किस कोर्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो उसके ऊपर एक अलग वीडियो है, उसको आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे इनमें से चूज कर लेना है। उसके बाद बच्चे आ जाता है तीसरा और आप लोगों के लिए एक नया और एक इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसको आप बोलते हो जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में बच्चे क्वांट रीजनिंग और जनरल स्टडीज या करंट अफेयर्स आप लोगों को मिलते हैं। अब ये वो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ऐसी चीजें हैं जो आपने काफी टाइम से नहीं पढ़े होते 7th या 8th स्टैंडर्ड के बाद में। ठीक है, तो आप लोगों ने क्वांट या रीजनिंग, अच्छा रीजनिंग तो हमने पढ़ी ही नहीं होती है, तो बच्चे यहाँ पे आप लोगों को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मिल जाता है। ठीक है, रीजनिंग मिल जाती है। मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूं, ज्यादा इसके अंदर कंफ्यूज नहीं करते। क्वांट का पोर्शन होता है और इसके बाद में बच्चे आपके पास में यहाँ पर रीजनिंग का पोर्शन होता है। जनरल स्टडीज प्लस करंट अफेयर आप इसको बोल सकते हो। तो इन तीनों के मिलाकर के आपको 60 क्वेश्चन मिलते हैं। लगभग 40 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाते हैं। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, 40, 45, 35 कितने भी मिल सकते हैं। तो बच्चे ये क्वांट वही आता है जो आपने 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ा हुआ है, या कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने 9, 10 में पढ़े होते हैं, तो नॉर्मल सा लेवल आता है। रीजनिंग आपके लिए नया सब्जेक्ट है, लेकिन है सिंपल। एक बार अगर आप इसको पढ़ लेंगे, है ना। इसके लिए अगर आप देखो यूट्यूब क्लासेस मेरी जो है CUT हिंदी चैनल पर भी चल रही हैं, तो आप वहां पे फ्री यूट्यूब क्लासेस को भी ले सकते हो, या फिर पेड बैच जो है उसको भी आप लोग परचेज कर सकते हो, ओनली जनरल टेस्ट के लिए भी या डोमेन के लिए भी, जैसे भी आप चाहो। विद यूजिंग दिस कोड यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, Y828। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को जनरल नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए, करंट अफेयर्स जो है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये 3 चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सर कौन कौन सी जो है टॉप यूनिवर्सिटीज कॉलेज जो है हमें इसके द्वारा मिल जाते हैं। जो भी टॉप कॉलेजेस हैं, आप ये मान लो इंडिया के टॉप कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज, आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, BHU की बात करें, ठीक है, या DU की बात करें, जो भी आप लोगों के यहाँ पे हैं। अब मैं आप लोगों को पिछले वर्ष के एप्लीकेशंस के डेटा के हिसाब से बता देता हूं कि किस यूनिवर्सिटी में कितने एप्लीकेशंस जो हैं वो आए हैं और कितने उसके अंदर से यहां पर सिलेक्ट हुए हैं। सबसे पहला नाम आता है DU का, बच्चे 6,63,776 एप्लीकेशंस इसके लिए आए थे पिछले वर्ष। BHU इसके बाद आता है दूसरे पे 4,34,000। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आ गया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, IIMT है, जामिया मिलिया है, राजीव गांधी है। तो इसके हिसाब से आप मान सकते हो कि जो टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं, जहां पे आप मान के चलो कि 15-20 लाख रुपए का जो पैकेज है वो एक एवरेज पैकेज होता है, 10-12-15 लाख रुपए का। तो अच्छे कॉलेज में जाओगे तो उसके बाद आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। एक बार ढंग से मेहनत कर लोगे, बढ़िया कॉलेज में आपको अगर एंट्री मिल गई, तो उसके बाद में अच्छे से पढ़ाई होगी, बढ़िया आपका मतलब सिस्टम अच्छा रहेगा, अच्छा आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब सर ये CUT बनाया क्यों, इसके क्या अभी स्टार्ट हुआ है 2022 में। 2022 में इस पेपर हुआ, 23 में हुआ, अब 24 में इसका पेपर होगा। तो बच्चा इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इसको, पहले क्या होता था सर, +2 के बेस पर आपको एडमिशंस मिलता था। जो टॉप कॉलेजेस थे आपके +2 में एडमिशन कितने परसेंट है, 90-95, तो जो कम परसेंटेज वाले हैं ना वो रह जाते थे, उनको एडमिशन ही नहीं मिल पाता था जो कि टॉप कॉलेजेस होते थे। तो अब इससे छुटकारा हो गया, अब आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी हर स्टूडेंट को। आपका CUT एग्जाम में अगर अच्छा परफॉर्मेंस है तो आप लोगों को किसी भी कोर्स या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का हक है। ठीक है, तो आप कम फीस में बढ़िया एजुकेशन प्राप्त कर सकते हो और अपनी लाइफ सेटल कर सकते हो, है ना। यहाँ पे आपको कट ऑफ की जो रेसलिंग है ना, उससे भी कहीं ना कहीं तक छुटकारा मिलता है, क्योंकि आपको अगर अच्छे मार्क्स हैं, आपके एवरेज मार्क्स भी हैं, तब भी आप लोगों को अगर आपकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे करके कहीं ना कहीं आपको एडमिशन मिल जाता है, और आपके जो स्कोर है उसके साथ में जस्टिस होता है। आपको बिल्कुल फेयर चांस मिलता है हर बच्चे को अपने इसके अंदर पार्टिसिपेट करने का। ठीक है बच्चे, तो CUT एग्जाम जो है आप लोगों को, अगर आप 12th की अगर अभी तैयारी कर रहे हैं, आप अगर 12th एग्जाम अभी देने वाले हैं, तो बोर्ड के साथ साथ में CUT 2024 को भी आपको अभी से टारगेट करना चाहिए। ऐसा ना करें कि सर हम तैयारी बाद में कर लेंगे, क्योंकि आपको देखो डोमेन सब्जेक्ट जो है वो तो आप साथ साथ पढ़ लेते हैं, लैंग्वेज भी पढ़ लेते हैं। जनरल टेस्ट आपके लिए नया पोर्शन होता है, तो इसको आप एग्जाम से यानी कि इस समय पे स्टार्ट कर देंगे, तो आप 1-8 घंटा डेली भी देंगे ना, तो आपका जनरल टेस्ट तैयार हो जाएगा लास्ट तक। और उसके बाद बोर्ड एग्जाम के बाद CUT के एग्जाम का बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता है, तो उसमें तैयारी नहीं हो पाती है। अभी से लगे रहोगे तो उस समय आपका रिवीजन हो जाएगा और अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, फिर भी आप हमारे किसी भी पेड बैच के साथ जुड़ना चाहते हो, यूट्यूब पर मेरी जो क्लास है वो बच्चे 2 बजे अभी क्लास यहाँ पर चलती है डेली। क्वांट और रीजनिंग में आप लोगों को पढ़ाता हूँ ऑल्टरनेट डेज में। आप बैच के साथ जुड़ना चाहते हो तो अभी संकल्प बैच जो है अभी लॉन्च हुआ है, बिल्कुल नया बैच है, 5 सितंबर से इसकी क्लासेस स्टार्ट है। अड्डा 247 आप लोगों को
गूगल पे लिखना है, पहली जो साइट आएगी उसको खोल लेना। ऑल कोर्सेज पे जैसे ही क्लिक करोगे आप लोगों के सामने कोर्सेज खुलेंगे, आपको अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपको CUT दिखेगा, CUT पे जैसे ही क्लिक करोगे आप लोगों को इसके जो एग्जाम्स है CUT के वो दिखेंगे। आपको जो भी चाहिए, साइंस का चाहिए, महापैक चाहिए, आर्ट्स चाहिए, हिंदी चाहिए, जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करते ही आपके पास में ये बैच खुल जाएगा। 3999 का ये बैच है ना। जैसे ही बच्चे आप यहाँ पे कोड एंटर करते हैं Y828 अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पर ये डिस्काउंट मिल जाता है और 3199 आप लोगों का यहाँ से जो है अमाउंट आपको पे करना होता है। ठीक है, अब बाकी जो भी डिटेल वगैरह डाल के आप किसी भी पेमेंट मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। तो ये बच्चे आपको CUT एग्जाम के लिए कंप्लीट जानकारी है, इसको आप लोग जरूर से जरूर ध्यान से समझिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।